मदुरई कोर्ट उनको 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजी थी। वो किस कारण से, कौन सी धारा थी? लालू यादव के ऊपर जो है वो केस था, तो फैसला आने में 17 साल लगे और 3 महीने में जेल से बाहर हो। सजा होती है तो 6 महीने से लेकर के 2 साल और फिर जो है 7 से 10 साल तक की सजा के सारे एक्ट्स उसमें इम्पोज किए गए हैं। मनीष कश्यप में क्या हुआ? मनीष कश्यप में 2 दिन में FIR हुआ, 7 दिन में अकाउंट सीज हुआ और 9 दिन में कुर्की हो गया। और कुर्की के बाद जो है वो जबरन उनको मतलब इतना प्रेशर दिया गया कि उनको हाजिर होना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। एग्जीक्यूटिव के हाथ में जो पावर्स है उनका यूज करके जुडिशरी को मिसगाइड ये लोग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। इसके हाथ में जो है CRP सीमेन ने कुछ जो है वो पावर दिया हुआ है, वो अनुसंधान जल्दी पूरा करके जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर दें या कुछ देर लगाएं, कुछ बहाना बनाएं। इसी का जो है वो लाभ मिल जाता है नेताओं को और इसी के लाभ से वंचित आम लोग हो जाते हैं। अभी हम कोर्ट में हैं और हमारे साथ चर्चित एडवोकेट SK पंकज जी है, जिनसे हम एक मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा यह है कि तमिलनाडु प्रकरण में तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को रिमांड पे लेके तमिलनाडु गई। उसके बाद तमिलनाडु में किस किस प्रकार की धाराएं थे, उन पे क्या क्या वहाँ पे कानूनी कार्रवाई हुई, तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ SK पंकज जी है, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने जो सवाल किया कि तमिलनाडु प्रकरण और मनीष कश्यप प्रकरण में क्या हो रहा है, तो तमिलनाडु में आप भी जानते हैं और आप लोगों के माध्यम से भी मालूम हुआ था कि जैसे ही तमिलनाडु पुलिस मदुरई के कोर्ट में लेकर के गई मनीष कश्यप की पेशी के लिए कि उनके हैंडकफिंग के स्टाइल, मतलब उनको जो हथकड़ी पहनाया गया था उस स्टाइल और जिस तरह से पुलिस पकड़ी थी उस तरह से जज ने असहमति जताई और कहा कि इस तरह से नहीं लाना चाहिए था। दूसरी जो धाराएं हैं वो अलग अलग आप जानते ही हैं, कंसोलिडेटेड धारा जो है, जैसे आपको जो है वो 153 लगभग सभी में है। IT एक्ट का जो है वो IT एक्ट 2000 जो है वो सब में लगा ही हुआ है। 120 भी जो है, जो कोई भी क्राइम होता है तो उसके कॉन्स्पिरेसी के लिए लगता ही है। तो ये सारी धाराएं लगी हुई हैं और इन धाराओं में मनीष कश्यप के ऊपर जो है वो चार्जेज हो रहे हैं, मतलब इन धाराओं में जो है वो ले जा करके पेशी हुई है। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं, कश्यप की जो पेशी हुई थी उस पेशी के दौरान उनको ट्रांजिट रिमांड पर ले गई थी। पटना के स्पेशल कोर्ट ने परमिशन दिया था तो ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस ले गई थी। आज उनको जो है पुनः पेशी है। रिमांड तो 72 घंटे का ही मिला था और वो समाप्त हो गया। आज उनकी पुनः पेशी है और अब देखना यह है कि आज पेशी में जज साहब क्या कहते हैं। फिलहाल वो आज तक जुडिशियल रिमांड में थे, मदुरई के जेल में थे। मदुरई कोर्ट उनको 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजी थी। वो किस कारण से, कौन सी धारा थी? न्यायिक हिरासत में भेजी थी और आज फिर जो है उनकी सुनवाई है वहाँ पे। तो जब भी कोई आदमी जो है वो लोकली कहीं पे किसी कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है तो उनको भेजा जाता है और भेज करके और फिर उनके साथ जो है वो पूछताछ के लिए जो है वो फिर से बुलाया जाता है, यानी पेशी जिसको कहा जाता है। तारीख हियरिंग होती है, नेक्स्ट वकील की दलीलें होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए उनको जो है वो 3 दिनों के जुडिशियल रिमांड पे वो थे। आज उनकी पेशी है और आज हम लोग बात कर रहे हैं तो 2 हियरिंग है आज उनकी, एक मदुरई के कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया गया है कि जितने भी केसेस मनीष कश्यप के खिलाफ हुए हैं उन सब केसेस को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए। कहाँ पे? पटना हाई कोर्ट में। इसी के लिए जो है वो सुनवाई होनी है। अगर ईश्वर ने चाहा, अगर जो है वो माई लॉर्ड ने या ऊपर वाले लॉर्ड ने, दोनों ने चाहा तो एक जगह अगर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो बेल लेने में उनको आसानी होगी और केस की हेयरिंग पर भी इधर एंड इधर उनको भटकना नहीं पड़ेगा। तो जैसे खबरें आ रहे थे कि तमिलनाडु में जो उनके ऊपर धारा लगाई गई है, अधिकतर मतलब उनको कोई कठोर सजा नहीं मिलने वाली है, ऐसे कोई खबरें आ रही थी। तो अगर वो जो तमिलनाडु का केस भी अगर पटना हाई कोर्ट में मर्ज जो हो जाता है तो दोनों की केस यहाँ पे चलेंगी, तो क्या लगता है कितने दिनों की, अगर उन पे जो धाराएं लगाई गई है वो साबित हो गई तो कितने दिनों की जेल हो सकती है? नहीं, पहली बात तो अगर केसेस सेंट्रलाइज्ड हो गए तो पूरी संभावना और पूरी आशा और उम्मीद जुडिशियरी पर सबको होती ही है। जो भी सताए हुए मजलूम होते हैं, मान लीजिए पुलिस किसी को गलत ढंग से फंसा दे या नेता लोग पुलिस को जो है वो कुछ देर के लिए प्रेशराइज करके अगर गलत एक्शन करा देते हैं तो कोर्ट में जाकर के सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो जितने भी धाराएं उन पर लगाई गई हैं उन धाराओं में सजा तो होनी ही नहीं है क्योंकि वो निर्दोष हैं। आप देखिएगा एक्ट्स एंड एक्शंस को मैच करके तो आपको जो है मिलेगा कि कोई एक्शन मैच नहीं होता है, तो सजा होने का सवाल ही नहीं उठता है।
लेकिन अगर सज़ा होती है, अगर खुदा न खास्ते अगर कहीं मान लीजिए कि वो कुछ ऐसा हो गया और सज़ा होती है तो 6 महीने से लेकर के 2 साल और फिर जो है 7 से 10 साल तक की सज़ा के सारे एक्ट्स उसमें इम्पोज किए गए हैं, सारे एक्ट्स को उसमें जो है वो लगाया गया, ठीक है। तो यही सज़ा होती है, लेकिन सज़ा होनी ही नहीं है, क्योंकि अभी ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद दोषी करार दिए जाएंगे तब तो सज़ा होगी। जब वो निर्दोष करार दिए जाएंगे तो बाइज्जत बरी होंगे, सज़ा क्यों होगी। लेकिन सेंट्रलाइज हो जाने से फ़ायदा ये होगा कि बेल मिलने की पूरी संभावना हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है केसेस उनके। मतलब कहीं तमिलनाडु में 13 केसेस हैं, आपको जो है वो बिहार में 14 केसेस हैं, एक केस सच तक चैनल पर है उनके मद्रास में, एक तीरपुर में है। तो इस तरह से उनको अलग अलग जगहों पर जा कर के बेल लेना पड़ सकता था। लेकिन अब क्या है कि उनको अगर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, अगर उनका पिटीशन एक्सेप्टेड होगा जैसा आपने चाहा, तो यहाँ पर आकर के और एक ही जगह हियरिंग होगी तो उनको बेल मिलने की पूरी संभावना रहेगी। मतलब सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो ऐसा आशा लगाया जा सकता है कि अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो जल्द ही आ सकते हैं, मतलब 2-3 महीने। देखिए सभी लोग मानते हैं, आपने जो पूछा 2-3 महीने, तो सभी लोग मानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो है उनको पराजित होने का सवाल ही नहीं उठता है। कुछ क्षण तक उनको जो है वो कोई प्रभावित कर सकता है, कोई परेशान कर सकता है। अब देखिए परेशान और पराजित होने का एक डाटा मैंने जो है वो निकाल के रखा है। लालू यादव के ऊपर जो है वो केस था, तो फैसला आने में 17 साल लगे और 3 महीने में जेल से बाहर हो गए। देखिए मतलब नेता लोगों की क्या स्थिति होती है। उसके अलावा जयललिता पर 18 साल में फैसला हुआ और 13 दिन में जमानत मिल गई, 13 दिन में बेल मिल गया। सलमान खान पर 15 साल में फैसला होता है और 3 घंटे में रिहा हो जाते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है और मिनटों में बेल मिल जाता है। अब मनीष कश्यप में क्या हुआ? मनीष कश्यप में 2 दिन में FIR हुआ, 7 दिन में अकाउंट सीज हुआ और 9 दिन में कुर्की हो गया। और कुर्की के बाद जो है वो जबरन उनको मतलब इतना प्रेशर दिया गया कि उनको हाजिर होना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। और सरेंडर के बाद आज देखिए मामला, आज वो जेल में है, आज वो रिमांड पर है। तो पता नहीं इस देश में मतलब आम आदमी होना कितना बड़ा पाप हो गया है। मतलब हर आदमी को नेता ही होना चाहिए, फिल्म स्टार ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है। अब आप कहिएगा कि क्या यह न्यायालय करता है, तो बिल्कुल नहीं। पुलिस के हाथ में जो है CRP ने कुछ जो है वो पावर दिया हुआ है, वो अनुसंधान जल्दी पूरा करके जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर दें या कुछ देर लगाएं, कुछ बहाना बनाएं। इसी का जो है वो लाभ मिल जाता है नेताओं को और इसी के लाभ से वंचित आम लोग हो जाते हैं। कई केसेस हम लोग लड़ते हैं जिसमें पार्टी जेल में है, हम लोग जानते हैं निर्दोष है, डायरी आएगी, फाइनल डायरी सबमिशन होगा और डायरी सबमिशन के बाद ट्रायल में आएगा तो उनको बाइज्जत बरी ही होना। लेकिन पुलिस क्या करती है कि जानबूझ करके मैक्सिमम डेज जो उनको मिला हुआ है, मैक्सिमम डेज को कंज्यूम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो आम आदमी जेल में रह जाए। अब यही चीज़ अगर किसी नेता के साथ या किसी अमीर आदमी के साथ या किसी बहुत बड़े धन बल वाले आदमी के साथ होता है तो पुलिस जल्दी से चार्जशीट सबमिट कर देती है। ये सब जो मतलब जो एग्जीक्यूटिव के हाथ में जो पावर्स हैं उनका यूज करके जुडिशरी को मिसगाइड ये लोग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। यही मनीष कश्यप के साथ होगा, मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होंगे। धन्यवाद। चलिए अभी हमारे साथ SK पंकज है, जिनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा इस केस को ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक जेल में रहे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।